हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनावत और ये वीडियो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। देखो दो साड़ी टांग के रखी, एक नहा के पहनने के लिए और एक ही कल हमारे सामने शादी है ना, तो मैं माता भोजन में पहन के गई थी, तो वो वाली एक वो टांग के रखी। आज खाना खाने जा रहा है तो फिर भी यही पहन के जाऊँगी। कौन कपड़ों का ढेर लगा होता करता है दोनों। और आयु स्कूल जा चुका है। आयु के लिए मैगी बनाई थी, तो सोचा थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह और बैठी देखो मैं कैसे। तो मैं इसलिए इतने लंबे पैर करके बैठी हूँ, क्योंकि सुबह से जब हम उठते हैं ना 6 बजे से 6 बजे उठी मैं 6 बजे से जैसे हम उठते हैं ना, तो वैसे नॉन स्टॉप चलते रहते और इतनी स्पीड में चलते हैं ना, ये काम कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ। तो 9:15 हो रहा है। जब तक आयु स्कूल नहीं जाता तब तक मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिलती है। और तो इतने पैर दर्द कर रहे हैं, तो मैं सोचा चलो थोड़ी देर लंबे पैर करके बैठती हूँ और थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शादी में खाना खाने जाना है। उसके बाद में फिर दूसरे अदर काम करूँगी। तो आइए आप सभी मैगी खा लीजिए। तो मैंने बहुत दिनों बाद मैगी बनाई है, नहीं तो मैगी आजकल बनाना मैंने बंद कर दिया है। बनती भी नहीं है, आयु भी नहीं खाता है, क्योंकि आयु ने सुना था, पता नहीं कि शायद आयु थोड़ी सी वो टिफ़िन में ले गया है और थोड़ी सी उसने ज़्यादा तो नहीं थोड़ी सी खा गया, थोड़ी सी टिफ़िन में ले गया है। तो चलो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट। नाश्ते का मेरा ये नहीं है कि मैं रोज़ करती हूँ, कभी खा लेती हूँ, कभी भूख लगी या मन हुआ तो खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं खाती। पर आज भूख लग रही थी इसलिए मैंने खा लिया। और रीज़न ये था कि ना आटा थोड़ा सा ही था, और मैं किसी से मांगना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो आटा थोड़ा सा ही था, तो उतने आटे ही मैंने रोटी बना दी थी। इन्होंने और आयुन खा लिए थे। मैंने एक या दो छोटी छोटी रोटी बना दी, 4 रोटी खा ली थी। तो अब बहुत भूख लग रही है। हेलो फ्रेंड, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ है ना आज कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो पहले शुरुआत करते हैं हम फ्रिज से। तो फ्रिज को ज़्यादा गंदा होने से बचाने के लिए, कभी फ्रिज में सब्ज़ी गिर रही, कभी दूध गिर जा रहा है, या कभी अचार का तेल वगैरह जा रहा है, कुछ ना कुछ फ्रिज में होता ही रहता है। तो फ्रिज को ज़्यादा गंदा होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसमें ना पेपर बिछा दीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास इतना फालतू पैसा खर्चा करने के लिए नहीं होता है कि हम फ्रिज में बिछाने वाली शीट बुलवाए और फिर उसको बिछाए। तो मैं तो पेपर ही बिछा देती हूँ। तो पेपर है ना पूरे सूखे ही रहते हैं। हाँ, ये पेपर इसलिए गीले हो चुके हैं क्योंकि फ्रिज है ना शायद आयु ने बंद कर दिया था, तो उस आयु ने फ्रिज बंद कर दिया और बर्फ़ पिघली है ना, तो वो बर्फ़ के पानी में ये पेपर गीले हुए, नहीं तो ये पेपर गीले नहीं होते। और आपकी सीट है तो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी क्लीन मिलेगी आपको। तो आपको है ना उसको साफ़ करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती, बस एक साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए या बस पानी से हल्का सा धो लीजिए। ये देखो ये वाली शीट भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी और क्लीन निकली है। तो चलिए फ्रिज का पहले पानी भी साफ़ कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स ये टिप्स पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स सेकंड टिप्स ये है कि फ्रिज में कभी भी आप आधी प्याज या ऐसे कुछ काट के मत रखिए, क्योंकि उससे स्मेल आती है। और आप है तो फ्रिज को स्मेल से बचाने के लिए उसमें आधा नींबू काट के रख दीजिए, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और ये देखो फ्रिज है ना बिल्कुल एक साफ, पहले आप एक कपड़े से पोंछ दीजिए तो वो थोड़ा गीला हो जाएगा, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए तो आपका फ्रिज एकदम क्लीन हो जाएगा। मेरा फ्रिज देखो अंदर से कितना क्लीन हो गया है ना, तो आप ज़रूर ट्राई करना। और पेपर पीछे देना तो ज़्यादा गंदगी भी नहीं हुई है, तो फ्रिज एकदम क्लीन है। और ये देखो शीट भी बिल्कुल क्लीन है। और यहाँ पर है ना फ्रिज का पानी वगैरह रहा था, तो मैंने यहाँ पर बोरा बिछा दिया था, ताकि बोरा जो है ना वो सारा पानी सोख ले, नहीं तो फिर पूरे घर में बाढ़ आ जाती। तो मैंने पेपर ही बोरा बिछा दिया था रात में ही, क्योंकि मेरे फ्रिज के पीछे का जो ट्रे है ना जिसमें पानी इकट्ठा होता है वो इन्होंने निकाल दी थी। और फ्रेंड थर्ड वाली टिप्स ये है कि कांच के जार हम लोग ख़रीदने जाते हैं ना तो बहुत महंगे आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम कभी दवाई वगैरह लाते हैं या कुछ, या कॉफ़ी के ही डिब्बे कॉफ़ी आती है हमारे घर में, तो उसकी बरनी भी जो होती है ना जार, वो कांच का होता है। तो इसमें आप अचार या मुरब्बा या थोड़ा बहुत जो भी सामान है जो ख़राब होता है वो आप कांच की इसमें भर सकते हो, क्योंकि कांच की बरनी में ना जल्दी ख़राब नहीं होता है। प्लास्टिक के डिब्बे में ऐसा है कि ख़राब हो जाता है, और आप इसमें भर के रखोगे तो ये चीज़ें आपकी सालों साल चलती है। मेरा ये जो मुरब्बा है ना ये 4-5 साल पुराना है। जी हाँ, 4-5 साल पुराना है, पर अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने इसको इस पन्ने में भर दिया और अभी ये और लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक
रखा रहेगा। और थोड़ा सा मैंने एक डिब्बे में अलग से भर दिया सफ़र के लिए। तो अब मैं आप लोगों के साथ 4 वाली टिप्स शेयर करती हूँ। तो ये है ना, मेरे पास कुछ 8-10 दिन की मलाई रखी है, तो इसका मैं घी बनाने वाली हूँ। और घी बनाने के बाद है ना, हमको कढ़ाई साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है, तो अब नहीं होगी। तो घी बनाने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ी सी बत्ती बना लेनी है, और बत्ती बना के ना कढ़ाई आपकी गर्म ही रहेगी, तो उस कढ़ाई में ना ये बत्ती को डाल के और इस तरीके से मिला लेना है, ताकि जो सारा घी है ना वो बत्ती सोख ले। तो यकीन मानिए इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको है ना, जब आप दिया जलाने जाओगे ना तो घी भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और ये जो बत्ती है ना ये मिक्स भी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी रखी रहेगी। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वाली टिप्स भी पसंद आई होगी, और आपकी कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी। तो अब मैं आप लोगों के साथ टिप्स नंबर 5 शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को सुन के थोड़ी सी हंसी आएगी, पर जब भी आपकी कमर में या हाथ पैरों में दर्द हो, तो आप यकीन मानिए कि आप बूढ़े हो चले हैं, आपकी हड्डियाँ आपका साथ छोड़ रही है। तो हड्डियों का साथ बचाए रखने के लिए ना कैल्शियम की टेबलेट खाना चालू कर दीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। तो डॉक्टर के पास लगने वाले पैसों की आपकी बचत होगी। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ टिप्स नंबर 6। तो यहाँ पर है ना, मैंने एक गमछा लिया है, और जिस तरीके से मैंने बताया था अभी कि इसके ये जो कोने हैं ना, ये मैंने काट के निकाल दिए हैं। और इसको तब हम लंबे इस तरीके से कुछ काट लेंगे, और काट के तो फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। और ये देखो, ये है ना, ये पर्दा मेरा ख़राब हो चुका है, इसमें ये जो लगा था ना बकरम, ये पूरा फट चुका है। और इस सामने से भी ना पर्दा बहुत गंदा दिख रहा था, क्योंकि ये पूरा फट रहा था। तो अब हम इसी को रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका ये जो कपड़ा है ना, ये पूरा अच्छे से निकाल लेंगे। तो इसको मैंने पूरा निकाल लिया है, और इस तरीके से आप हाथ से नाप लीजिए। और ये जो सिलाई है ना, इसको यहाँ से आपको सिलाई लगानी है, और वो जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से आपको मोड़ना है थोड़ा सा। तो ये देखो, इसको कुछ इस तरीके से रख के और फिर इसको हम जोड़ देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर मशीन से जोड़ना चालू कर दिया है। तो आप है ना आराम से इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। और अगर आपके पास मशीन नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हाथ से तुरपाई कर लीजिए। तुरपाई करके भी बहुत अच्छा हो जाएगा। पर ये ध्यान रखना कि कपड़ा आपको इसी तरीके का लेना है जो थोड़ा सा मोटा हो। और ये देखो, ये चीज़ इसके सर्कल है ना, तो बस अब हम यहाँ से इतना इतना इसको थोड़ा, तो आपको है ना कपड़ा इस तरीके से ये सर्कल में से बाहर निकाल के और फिर इसको काट लेना है बिल्कुल इसी सर्कल में। और इसके ये जो पार्ट्स है ना, ये आपको लगा देना है। ये देखिए, ये बाहर से आएगा और वो वाला भाग है तो अंदर से आएगा। तो कितनी सफाई दिख रही है ना। तो इस तरीके से आप लगा के और पर्दे को 1 साल के लिए और ज़िंदा कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ इसी तरीके से लगा दी। और जब आपको इनको धोना हो ना, तो ये लगे होते हैं ना रिंग इसके, तो धोने में बहुत दिक्कत जाती है। तो आप इसके पहले ये रिंग निकाल लीजिए, और फिर इसको पर्दे को गला के और अच्छा खूब कूट पीट के धो लीजिए, बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद में तो फिर सुखाने के बाद प्रेस व्रेस करके फिर ये रिंग वापस लगा दीजिए, तो ये रिंग भी नहीं टूटेगी और आपका पर्दा एकदम न्यू और बिल्कुल क्लीन बना रहेगा। और आपको इसको धोने के लिए ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये पर्दे की मैंने सारे रिंग लगा के और इसको है ना आपको गेट में लगा के भी दिखा दिया। और ये पर्दा भी है ना मेरा कुछ 4-5 साल पुराना है, और क्योंकि ये रूम को ही बने मेरे 2-3 साल हो गए हैं, और पहले ये पर्दा अंदर लगा था। तो अभी ये 1 साल के लिए फिर ज़िंदा हो गया है। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप है ना थोड़ा सा घर में दिमाग लगा के और जो फालतू के जो हमारे खर्च होते हैं ना, वो आप बचा सकते हो। क्योंकि अगर मैं मार्केट से पर्दा ख़रीदने जाती ना, तो वो फिर 300-400 का पर्दा आता। तो अभी फ़िलहाल में तो मेरे 300-400 रुपये बच गए हैं। और फ्रेंड टिप्स नंबर 7 ये है कि हम लोगों को है ना मेहंदी लगाने के लिए या तो किसी को ढूंढना पड़ता है, या फिर पार्लर वाले के पास जाओ। और पार्लर वाले के पास जाएंगे तो वो फ्री में तो लगाएगी नहीं, उसको तो पैसे देना ही पड़ेंगे। और अगर आपके पास ग्लव्स भी नहीं है ना आपके पास, तो आप इस तरीके से हाथ में पन्नी बांध लीजिए और बाल आगे कीजिए और बस इसी तरीके से पोत लीजिए। तो आपके हाथ भी काले नहीं होंगे और आपकी मेहंदी भी है तो बहुत अच्छे से लग जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाली टिप्स भी पसंद आई होगी। तो चलिए फटाफट लास्ट वाली टिप्स भी देख लेते हैं। तो हम इस तरीके से झाड़ू जब भी लाते हैं ना, तो 2-4 दिन बाद ये झाड़ू टूटने लगती है। तो इस झाड़ू को टूटने से बचाने के लिए आप क्या कीजिए कि इसमें ना एक तार बांध दीजिए। तो तार बांधने से क्या होगा कि ये झाड़ू ना बिल्कुल सेट रहेगी। और आप कोने में, देखो मैं झाड़ के बता रही हूँ, इस तरीके से आप डाल भी दोगे ना, तो ये इधर उधर फंसेगी नहीं और आपकी झाड़ू टूटेगी नहीं और लंबे समय तक चलेगी। जहाँ 1 महीने चलने वाली हो ना, वहाँ 2 या 3 महीने तो आराम से चल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपके पैसे भी बच